गुड इवनिंग। मैं आलोक बीसीसी के यूट्यूब चैनल पे आप सभी को वीकली करंट अफेयर्स क्लासेज में स्वागत करता हूं। और आज हम लोग देखेंगे फरवरी माह का चौथा वीकली करंट अफेयर्स क्लासेज, इसलिए आप सभी इसको देखें। और अगर पीछे के वीडियो नहीं देखें तो उसे अवश्य देखें। उससे आपका जो भी फरवरी माह का है या फिर आप जनवरी के 4 वीडियो गया है आप सभी उसको देखेंगे तो उससे आपको जनवरी और फरवरी माह का टोटल करंट अफेयर्स क्लास जो है वो काफी अच्छा से ध्यान में आ जाएगा। इसलिए आप सभी उसे देखें और देखने के साथ साथ अगर नए हैं तो प्लीज क्लास को सब्सक्राइब करें और शेयर करते रहें। और इसी के साथ आइए आज का जो भी महत्वपूर्ण यानी कि पिछले जो भी एक सप्ताह का करंट अफेयर्स है उसको विशेष तौर पे जानते हैं। तो ध्यान देंगे आप लोग। पहले हम लोग का जो रास्ता है वो दिवस से, तो दिवस से ही शुरुआत करेंगे। तो पहला है कि 19 फरवरी को मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस मनाया गया। ध्यान रखिएगा, मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस है, यानी कि मिट्टी के स्वास्थ्य की जांच होती है, उसके क्वालिटी की जांच किया जाता है कि उसमें वो जो है वो उपज को प्रभावित करते हैं या नहीं। तो इसलिए जो है वो आपको हर वर्ष 19 फरवरी को मृदा स्वास्थ्य कार्ड दिवस मनाया जाता है और इसकी शुरुआत 2015 में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा किया गया था। ध्यान रखेंगे, सूरतगढ़ राजस्थान से इसकी शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है कि 20 फरवरी को विश्व सामाजिक न्याय दिवस मनाया गया। विश्व सामाजिक न्याय दिवस 20 फरवरी, और इसका थीम है इस बार का सामाजिक न्याय को प्राप्त करना। सामाजिक न्याय को प्राप्त करना इसका थीम है 2022 का। ध्यान रखेंगे। अगला है कि 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाया गया और इसका थीम है बहुभाषी शिक्षा में तकनीक का उपयोग। बहुभाषी शिक्षा में तकनीक का उपयोग इसका इस बार का थीम है। अगला है कि 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस मनाया गया। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस 24 फरवरी को। और पेंगोलिन दिवस फरवरी माह के तीसरे शनिवार को मनाया गया। ध्यान रखेंगे, 19 फरवरी को इस बार मनाया गया था। फरवरी माह के तीसरे शनिवार को हर वर्ष पेंगोलिन दिवस मनाया जाता है। तो इस तरह से आज के 4 या 5 आपका महत्वपूर्ण दिवस थे, तो आप सभी इसे ध्यान रखेंगे। आपको फरवरी माह का जो भी दिवस है वो आपको हर वीकली करंट अफेयर्स क्लासेज में स्टार्टिंग में मिलेगा। उससे आपका जो है वो टोटल दिवस क्लियर हो जाएंगे। इसलिए आप सभी इसे ध्यान दें और नोट करते रहें, इससे आपकी तैयारी काफी बेहतर होंगे। अगला है टॉपिक नियुक्तियां। ध्यान रखेंगे, नियुक्तियां में कह रहा है प्रमुख है चेतन घाटे। चेतन घाटे को आर्थिक विकास संस्थान का निर्देशक नियुक्त किया गया। ध्यान रखिएगा, आर्थिक विकास संस्थान का निर्देशक चेतन घाटे को। संजीव सान्याल को प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्णकालीन सदस्य। पूर्णकालीन सदस्य किसका? तो प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के। इसके अध्यक्ष हालांकि अभी विवेक देवराय हैं। ध्यान रखिएगा, विवेक देवराय इसके अध्यक्ष हैं। और अगला है कि राकेश शर्मा को आईडीबीआई के एमडी और सीईओ नियुक्त किया गया है। ध्यान रखिएगा, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया के एमडी और सीईओ राकेश शर्मा को नियुक्त किया गया है। आप ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से इस सप्ताह के प्रमुख नियुक्तियां ये थे। अगला है खेल और पुरस्कार। इसमें कि टी20 में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने? तो फर्स्ट स्थान पे रोहित शर्मा रहे। ध्यान रखिएगा, इन्होंने 123 मैच में 3307 रन बनाया। 3307 रन 123 मैच में। तो ध्यान रखेंगे, पहले स्थान पे रोहित शर्मा। अगला है सेकेंड स्थान पे मार्टिन गुप्टिल, जो कि 112 मैच में 3299 रन बनाया। और तीसरा स्थान पे विराट कोहली है, जिन्होंने 97 मैच में 3296 रन, मात्र 3 रन कम है मार्टिन गुप्टिल से। तो इस तरह से आपका फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड को ध्यान में रखेंगे।
इसके साथ ही आप ध्यान रखेंगे एक प्रश्न कि इंडिया आईसीसी T20 वर्ल्ड रैंकिंग में फर्स्ट स्थान पे आया है 2022 में। T20 रैंक में भारत पहला स्थान पे, और ये स्थान आपको 2016 के बाद 2022 में मिली है। 2016 में महेंद्र सिंह धोनी जब कप्तान थे तो भारत T20 में प्रथम स्थान पर था, और आज रोहित शर्मा के कप्तानी में भारत पहले स्थान पे T20 रैंक में है। ध्यान रखेंगे आप। अगला है पुरस्कार से, तो कह रहा है कि दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल पुरस्कार का जो है वो घोषणा हुआ मुंबई में, और इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार में जो है वो सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन रहा, तो ये शेरशाह रहा है। ध्यान रखिएगा, शेरशाह इस बार का सर्वश्रेष्ठ फिल्म रहा। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन रहे, तो रणवीर सिंह। रणवीर सिंह सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, और इनको किस फिल्म के लिए दिया गया, तो 83 के लिए दिया गया है, 83 के लिए दिया गया। अभिनेत्री अगर हम बात करते हैं कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन रही, तो कीर्ति सेनन। कीर्ति सेनन इनको मिमी के लिए दिया गया। ध्यान रखिएगा, मिमी के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया। इसके साथ अगर आप देखते हैं तो फिल्म ऑफ द ईयर अवार्ड कौन जीता, फिल्म ऑफ द ईयर, तो पुष्पा द राइज। पुष्पा द राइज जो है फिल्म ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 जीता है। ध्यान रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण फिल्म है, आप देखे ही होंगे, अगर नहीं देखे हैं तो जरूर देखें, काफी अच्छा अल्लू अर्जुन का मूवी है। तो इस तरह से इसे फिल्म ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया है। इसमें जो है वो कहा है कि पुष्पा झुकेगा नहीं, तो इसी तरह से आप सभी को भी झुकना नहीं है, अपने तैयारी को जो है वो जारी रखना है। तो इस तरह से पुष्पा झुकेगा नहीं, तो ये फिल्म ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 रहा। अगला हम प्रश्न बात करते हैं, तो जेफ बेजोस जो हैं, इन्हें हिलाल ए पाक अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जो कि पाकिस्तान का सेकंड सर्वोच्च सम्मान है। ध्यान रखिएगा, हिलाल ए पाक जो है वो पाकिस्तान का सेकंड सर्वोच्च अवार्ड है, और ये अमेजन के सीईओ जेफ बेजोस को दिया गया है। अगला है कि उर्दू के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 किसे दिया गया, उर्दू के लिए, तो ध्यान रखेंगे चंद्रयान ख्याल को उर्दू के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 दिया गया। और ये हिंदी के लिए कुछ दिन पहले हम बताए थे कि दया प्रकाश सिन्हा को दिया गया था, दया प्रकाश सिन्हा को हिंदी के लिए दिया गया था, और इनको सम्राट अशोक के लिए दिया गया था। ध्यान रखिएगा, सम्राट अशोक के लिए दया प्रकाश सिन्हा को, और उर्दू के लिए चंद्रयान ख्याल को दिया गया है। और आपका जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार कुल 24 भाषाओं में दिया जाता है, जिसमें 22 आपका संविधान में जो ऑफिशियल लैंग्वेज है उसको शामिल किया जाता है, और 2 अन्य को शामिल किया जाता है, जिसमें उर्दू और राजस्थानी आता है। तो इस तरह से टोटल जो है वो 24 भाषा, 22 + 2, ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से उर्दू के लिए चंद्रयान ख्याल को दिया गया है। अगला है कि प्रथम श्रेणी मैच में के पदार्पण मुकाबले में, यानी कि पहला ही मैच में प्रथम श्रेणी के 13 शतक लगाने वाला दुनिया का पहला बल्लेबाज कौन बना, तो शकीब अल गनी। ध्यान रखेंगे, शकीब अल गनी जो है वो आपका पहला ही मैच में 13 शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज बने हैं। ध्यान रखिएगा, शकीब अल गनी। और ये सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये अपने बिहार के हैं, और इन्होंने ऐसा इतिहास बनाया। तो आप जानते हैं कि बिहारी ही इतिहास बनाता है, क्योंकि बिहारी जो है वो बहुत मेहनती होते हैं, और मेहनत के बदौलत आप कोई भी इतिहास रच सकते हैं। तो इसलिए आप सभी भी कुछ ऐसा करें ताकि आपका भी नाम जो है वो काफी फेमस हो, ऐसा ही इतिहास बनाएं। अगला है कुछ अन्य महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, उसके बारे में हम जानते हैं, जो कि आपके परीक्षा के दृष्टि से काफी अहम है। कह रहे हैं कि किसान ऐप किसने लॉन्च किया, तो आईआईटी रुड़की के द्वारा आपका किसान ऐप लॉन्च किया गया, जो कि मौसम संबंधी जानकारी देने हैं। तो किसानों को मौसम संबंधी जानकारी किसान ऐप के माध्यम से मिलेगा, और इसको लॉन्च किया है आईआईटी रुड़की, जो भारत की पहला जो है वो आईआईटी थी, जिसकी स्थापना 1951 ईस्वी में किया गया था। आप ध्यान रखेंगे। अगला है
कि अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन है जिसका नाम है देवायतनम। देवायतनम इसका नाम है। इसका आयोजन हम्पी कर्नाटक में किया गया है, जो कि वास्तुकला सम्मेलन है। और ये संस्कृत मंत्री किशन रेड्डी के द्वारा उद्घाटन किया गया है। किशन रेड्डी संस्कृत मंत्री हैं और इन्हीं के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। देवायतनम का जो है वो उद्घाटन हम्पी में किया गया। अगला है कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गुवाहाटी में लचित बोरफुकन के 400वीं जयंती का उद्घाटन किया। लचित बोरफुकन के 400वीं जयंती का उद्घाटन किया। और ये कौन थे आखिर लचित बोरफुकन? तो ये अहोम विद्रोह जो असम में हुआ था उसी के वीर योद्धा थे, जिसमें मुगलों को इन्होंने पराजित किया था। ध्यान रखिएगा, जब भारत पर मुगल शासन कर रहे थे तो उन्हीं को पराजित किया था ये। अगला है कि P8I जो कि लंबी दूरी का समुद्री गश्ती विमान है। लंबी दूरी का समुद्री गश्ती विमान है और ये भारत को सौंपा है। तो कौन सौंपा ये? तो बोइंग कंपनी है यूएस का। और ये 12वां इसका जो है समुद्री गश्ती विमान जो है भारत को सौंपा है, जिसका नाम P8I है। ध्यान रखेंगे किस कंपनी का है? तो बोइंग कंपनी का है। और ये कंपनी कहाँ का है? तो यूएसए का है। अगला है कि साइबर सुरक्षा केंद्र शुरू करने की घोषणा किसने किया है? साइबर सुरक्षा केंद्र, जो कि भारत में साइबर सुरक्षा केंद्र घोषित किया है IBM, जो कि अमेरिका की है। और ये भारत के बेंगलुरु में ये केंद्र स्थापित करेगा। तो साइबर सुरक्षा केंद्र कहाँ स्थापित होगा? तो बेंगलुरु में स्थापित होगा। किसके द्वारा? तो IBM के द्वारा शुरू किया गया है। ध्यान रखिएगा। अभी विश्व के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक जो है वो आपका रूस और यूक्रेन के बीच जो जंग चल रहा है, ये काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है। लेकिन उससे संबंधित अभी हम प्रश्न नहीं लाए हैं। किसी एक वीडियो में जो है वो आपको पूरे रूस और यूक्रेन से संबंधित आपको पूरे जो है वो आपका प्रश्न करवा दिया जाएगा, क्योंकि अभी सबसे हाईलाइट मुद्दा जो है वो रूस ने यूक्रेन पे जो हमला किया है वो है। ध्यान रखेंगे आप। अगला है कि यूनाइटेड स्टेट्स फेडरल अथॉरिटी ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पाक नेशनल बैंक पर $55 मिलियन का जुर्माना लगाया। समझिए कि $55 मिलियन का जो है वो जुर्माना लगाया है। किस पे? तो पाकिस्तान नेशनल बैंक पर। किसके द्वारा? तो यूनाइटेड स्टेट्स फेडरल असेंबली के द्वारा, अथॉरिटी के द्वारा। किस लिए? तो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए। ध्यान रखेंगे। अगला है कि हाइबरी नाम से हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च किया है। हाइबरी नाम से हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन लॉन्च किया है। कौन लॉन्च किया है? तो जापान। ध्यान रखेंगे, जापान लॉन्च किया है। और ये जो है दुनिया का पहला है, हालांकि जापान का पहला है। दुनिया का फर्स्ट जो है वो जर्मनी ने किया था और दूसरा आपका हाइबरी नाम से जापान शुरू किया है। इससे जो है वो आपका प्रदूषण मुक्त होगा। ध्यान रखिएगा। अगला है कि खजुराहो नृत्य महोत्सव 2022 जो कि 48वां संस्करण है, ये छतरपुर मध्य प्रदेश में किया गया। छतरपुर मध्य प्रदेश में आपका खजुराहो नृत्य महोत्सव का जो है वो उद्घाटन किया जाएगा। अगला है कि एक्स कोबरा वॉरियर का आयोजन इंग्लैंड के अंदर किया जाएगा, जिसमें भारतीय वायुसेना भाग लेगी और भारतीय वायुसेना की तरफ से तेजस भाग लेगा। तेजस जो है वो हल्का लड़ाकू विमान है, LHC है। और यही जो है इसमें भाग लेगा, जिसका आयोजन मार्च 2022 में होने वाला है इंग्लैंड के अंदर। अगला है कि शिक्षा मंत्रालय। अभी हमारे देश के अंदर जो है वर्तमान केंद्रीय शिक्षा मंत्री आपका नितिन गडकरी हैं। ध्यान रखेंगे। और धर्मेंद्र प्रधान हैं और इन्हीं के द्वारा राष्ट्रीय साधन सह मेधा छात्रवृत्ति को अगले 5 वर्ष तक जारी रखने की मंजूरी दिया गया। अगले 5 वर्ष तक ये स्कीम को जारी रखने का मंजूरी दिया गया। इसके तहत जो है वो 8 क्लास से ऊपर जो भी बच्चे रहते हैं वो आर्थिक तंगी के कारण अपने पढ़ाई को छोड़ देते हैं, तो उनको सहायता करने के लिए योजना दिया जाता है, जो कि आपका छात्रवृत्ति योजना है। अगला है कि सी डोम नौसेना वायु रक्षा प्रणाली का परीक्षण किया। सी डोम नौसेना वायु रक्षा प्रणाली है, जिसका परीक्षण किसने किया है? तो इजराइल के द्वारा किया गया। ध्यान रखेंगे। अगला है कि विज्ञान सर्वत्र पूज्यते कार्यक्रम का उद्घाटन राष्ट्रपति कोविंद के द्वारा किया गया। और ये जो है वो सप्ताह मनाया जा रहा है। विज्ञान सर्वत्र पूज्यते कार्यक्रम जो है एक साप्ताहिक योजना है, जो कि 22 से 28 फरवरी तक मनाया जाएगा, क्योंकि 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो इसी के तहत जो है वो विज्ञान सर्वत्र पूज्यते कार्यक्रम का उद्घाटन राष्ट्रपति
कोविंद साहब के द्वारा किया गया है। अगला है कि खैबर बस्टर मिसाइल का अनावरण किसने किया? तो ईरान ने किया, जो कि 1450 किलोमीटर इसका रेंज है। ध्यान रखेंगे, खैबर बस्टर मिसाइल का अनावरण ईरान के द्वारा किया गया है। अगला है कि वेदांता समूह की कंपनी है, केयर्न ऑयल एंड गैस, इसने राजस्थान के बाड़मेर में तेल की खोज की है। राजस्थान के बाड़मेर में तेल की खोज किया है और जिसका नाम रखा गया है दुर्गा। ध्यान रखिएगा, इसका नाम जो है वो दुर्गा रखा गया है। और दुर्गा से संबंधित जो है एक प्रश्न मुझे याद आया जो पहले करंट अफेयर्स में कराया था कि ऑपरेशन दुर्गा का संबंध किससे है, जो काफी जो है वो महत्वपूर्ण प्रश्न है। आने वाली परीक्षा में आपको प्रश्न ये दिख सकता है, तो इसलिए आप कमेंट करेंगे कि ऑपरेशन दुर्गा का संबंध किससे, हमने पीछे बताया है। ठीक है, अगला है कि निकर्सन सदन म्यूजियम का उद्घाटन विशाखापत्तनम में किया गया। निकर्सन सदन म्यूजियम का उद्घाटन विशाखापत्तनम में किया गया, किसके द्वारा? तो सर्बानंद सोनोवाल, जो कि आयुष मंत्री हैं अभी, इन्हीं के द्वारा निकर्सन सदन म्यूजियम का उद्घाटन विशाखापत्तनम में किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि समुद्री संरचना का विकास, समुद्री संरचना एवं जो भी गाद वगैरह उसमें जमा होता है उसके विकास के लिए निकर्सन सदन म्यूजियम का उद्घाटन विशाखापत्तनम में किया गया है। अगला है कि भारत से बाहर आईआईटी स्थापित किया गया। कहां पर? तो ये यूएई के अंदर, यूएई के दुबई में आपका भारत से बाहर आईआईटी स्थापित किया गया है। अगला है कि समुद्री वन्य जीव अपराधों से निपटने हेतु मरीन एलीट फोर्स, ध्यान रखेंगे, मरीन एलीट फोर्स का जो है वो गठन किया तमिलनाडु सरकार ने। किस लिए? तो समुद्री वन्य जीवों अपराधों के तस्करी को रोकने के लिए, क्योंकि समुद्र के माध्यम से बहुत सारे जो है वो जीवों का तस्करी होता है, तो उसी को रोकने के लिए तमिलनाडु सरकार के द्वारा मरीन एलीट फोर्स का गठन किया गया, ध्यान रखेंगे। और अगला है कि रमेश बाबू प्रज्ञानंद का संबंध किससे? तो शतरंज से है और ये 16 वर्ष की अवस्था में जो है वो ग्रैंड मास्टर बने, तो इसलिए चर्चा में है। ध्यान रखिएगा, रमेश बाबू प्रज्ञानंद, और उनका संबंध किस खेल से है? तो शतरंज यानी कि ग्रैंड मास्टर हैं। अगला है कि भारत का यूपीआई यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस का अपनाने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? तो भारत के यूपीआई को अपनाने वाला विश्व का पहला देश नेपाल बना है, ध्यान रखिएगा। और इसी से संबंधित पीछे हम लोग देखे थे कि भीम यूपीआई को अपनाने वाला विश्व का पहला देश भूटान था, ध्यान रखिएगा, भूटान। इस तरह से आप ध्यान रखेंगे इसको, दोनों प्रश्न को। अगला है कि केंद्र सरकार राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा को अगले 5 वर्ष यानी कि 2026 तक विस्तार किया है। ये स्टार्ट हुआ था 2013 में और इसको विस्तार करके जो है 2026 तक किया गया, अगले 5 वर्ष तक बढ़ा दिया गया है। अगला है कि इंडियन न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी का निर्माण कहाँ किया गया? तो तमिलनाडु के अंदर किया गया है, ध्यान रखिएगा। इंडियन न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी का निर्माण तमिलनाडु में। अगला है कि रेलवे का सबसे लंबा सुरंग जिसका नाम T49 है, T49, और ये जम्मू कश्मीर के अंदर है। पहले हालांकि पीर पंजाल हुआ करता था, परंतु अभी जो है वो T49 है, जिसकी लंबाई 12.758 किलोमीटर लंबा है और ये सुबर से अरफिचला स्टेशन के बीच है, ध्यान रखिएगा, आपका सुबर से अरफिचला रेलवे स्टेशन के बीच कौन सा? तो T49 सुरंग। कितना लंबाई है? तो 12.758 किलोमीटर। अगला है कि विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर का जो है वो कहां पर शुभारंभ किया गया? तो गुजरात के अंदर विक्रम साराभाई चिल्ड्रन इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन किया गया, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला है, चर्चा में काफी था एंटोनिया, एलेनिया और जेनेट, ये क्या है? तो ये तूफान है और यूरोपियन कंट्री को प्रभावित किया, जिसमें जर्मनी से टकराया है, ध्यान रखिएगा। तो एंटोनिया, एलेनिया और जेनेप आपका तूफान है। अगला है कि नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च करने वाला
देश का पहला राज्य जिसने नदियों में नाइट नेविगेशन मोबाइल ऐप लॉन्च किया है वो है असम, ध्यान रखिएगा। अगला है कि पीएम मोदी 100 किसान ड्रोन का शुरुआत किया गया। हालांकि इस बार जो है प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा बजट में जो है वो किसानों के लिए ड्रोन लाने का जो है स्कीम लाया था और इसी के तरह अभी जो है वो 100 ड्रोन जो है सौंपा गया देश के किसानों को, जिसके तहत कीटनाशकों का प्रयोग ड्रोन के माध्यम से किया जाएगा। तो इस तरह से 100 किसान ड्रोन का शुरुआत किया गया। अगला है कि शकुंतला चौधरी जो कि गांधीवादी समाज सुधारक हैं, स्वतंत्रता सेनानी भी हैं, जिनका 102 वर्ष की आयु में निधन हो गया और इनका संबंध ध्यान रखिएगा कि कामरूप यानी कि असम से है। असम का ही पुराना नाम कामरूप है, तो वहीं से संबंधित है शकुंतला चौधरी। अगला है कि ताज महोत्सव का आयोजन मार्च में जो है 20 से 29 मार्च को होने वाला है। कहां पर? तो आगरा में वही ताज महोत्सव जहां पे ताजमहल स्थित है, जिसको शाहजहां के द्वारा अपनी पत्नी मुमताज की याद में किया गया था, ध्यान रखिएगा। तो वही ताज महोत्सव का आयोजन आगरा में किया जाएगा। अगला है कि ऊपरी भद्रा परियोजना का संबंध कर्नाटक से है, जो कि सूखा क्षेत्र में सिंचाई उपलब्ध कराने के लिए ऊपरी भद्रा परियोजना शुरुआत किया गया है कर्नाटक सरकार के द्वारा। अगला है कि एक्स ईस्टर्न ब्रिज 6 जो ये अभ्यास जो है वो भारत और ओमान के बीच है, जिसमें भारतीय वायुसेना जो है वो भाग लेगा। इसका आयोजन राजस्थान के जोधपुर में किया जाएगा, ध्यान रखिएगा। एक्स ईस्टर्न ब्रिज 6 भारत और ओमान के बीच, इसमें भारतीय वायुसेना भाग लेगा और इसका आयोजन राजस्थान के जोधपुर में किया जाएगा। अगला है कि सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड रहा। सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड रहा, क्योंकि कोयला संकट में कोयला आपूर्ति हेतु अभी आप कुछ दिन पहले सुने होंगे कि कोयला का आपूर्ति नहीं है, कि कोयला का जो है वो इतना ही दिन का है। तो उस समय जो है ऐसे समय में भी जो है इसने उत्पादन को बढ़ाकर जो है कोयला आपूर्ति को पूरा किया था, इसीलिए जो है वो इसे सबसे भरोसेमंद सार्वजनिक क्षेत्र का कंपनी घोषित किया गया है, जिसके हेड अभी प्रमोद अग्रवाल और इसकी स्थापना 1975 ईस्वी में किया गया था, ध्यान रखेंगे। अगला है कि जल जीवन मिशन हेतु 100 हर घर जल जिला बना। जल जीवन मिशन जिसकी शुरुआत 15 अगस्त 2019 को जो है भारत सरकार के द्वारा किया गया था, इसके तहत समूह जो है हर घर जल जिला बना है कौन? तो ये बना है चंबा, ध्यान रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। चंबा जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है, जो कि समूह जिला बना है जहां पर हर घर जल उपलब्ध हुआ है, तो ये चंबा है। कहां? तो हिमाचल प्रदेश। अगला है कि भारत सरकार और विश्व बैंक जो है वो 115 मिलियन डॉलर का ऋण समझौता किया। भारत सरकार और विश्व बैंक क्यों किया है? तो ओडिशा और कर्नाटक राज्य में वाटर शेड मैनेजमेंट हेतु, यानी कि कर्नाटक और ओडिशा में वाटर शेड मैनेजमेंट हेतु भारत सरकार ने विश्व बैंक से समझौता किया 115 मिलियन अमेरिकी डॉलर का, ध्यान रखिएगा। अगला है कि हुरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2021 जारी किया, जिसने देश में पिछले वर्ष के तुलना में 11% करोड़पतियों की संख्या में वृद्धि हुई। यानी कि हुरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2022 जो जारी किया है 21, इसमें इसने बताया कि पिछले वर्ष के तुलना में इस वर्ष 11% करोड़पतियों की संख्या देश में बढ़ी है, जो कि काफी जो है वो चिंता का विषय है, ध्यान रखिएगा। क्योंकि ऐसा होने से जो है वो अमीरी और गरीबी के बीच में जो है बहुत बड़ा अंतर देखने के लिए मिलेगा। कुछ दिन पहले ही हम लोग देखे थे कि अभी जो है भारत में जो है वो बहुत बड़ा असमानता देखने के लिए मिलता है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो गरीबी और अमीरी के बीच जो है बहुत बड़ा खाई है। तो इसके तहत 11% करोड़पतियों की संख्या में वृद्धि हुई। अगला है कि मेरा पॉलिसी मेरा हाथ, इसका संबंध फसल बीमा योजना से है, ध्यान रखिएगा। मेरा पॉलिसी मेरा हाथ जो है वो फसल बीमा योजना से संबंधित है। इसके तहत जो है वो आपको जो भी फसल है उसके बीमा से संबंधित है। मेरा पॉलिसी मेरा हाथ,
इसमें है कि रबी के फसल खराब होने पर उन्हें 1.5% का बीमा, इसके अलावा खरीफ फसल पे 2% और बागवानी पर 5%, ध्यान रखिएगा, रबी पर 1.5, खरीफ पर 2% और बागवानी पर 5%। अगला है शीतकालीन ओलंपिक 2022। आप लोग जो है सुने होंगे शीतकालीन ओलंपिक 2022, जिसका आयोजन बीजिंग में किया गया। इसमें आप देखे थे कि भारत की तरफ से जो है वो 4 लोग गए थे, लेकिन एक ही खिलाड़ी गए थे जिसका नाम आरिफ खान था, ध्यान रखिएगा। तो आरिफ खान, भारत की तरफ से आरिफ खान कोई पदक नहीं जीता, गए थे लेकिन कोई पदक नहीं जीते। हालांकि ज्वाइंट स्लैम में इनका स्थान 45वां रहा है, ध्यान रखिएगा, ज्वाइंट स्लैम में स्थान 45वां रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि 2022 तो बीजिंग में हुआ, 2026 इटली के अंदर होगा, 2026 इटली के अंदर होगा। और इसके अलावा अगर हम देखते हैं कि टोक्यो ओलंपिक 2020 जो हुआ था टोक्यो में हुआ, 2024 पेरिस के अंदर होगा। अगला है, इसी में अगर हम बात करते हैं कि पहला स्थान पर शीतकालीन ओलंपिक में कौन सा देश रहा है, तो फर्स्ट स्थान पे नॉर्वे रहा है, ध्यान रखिएगा, नॉर्वे पहला स्थान पे, जिसने 16 स्वर्ण पदक, 8 रजत पदक और 13 आपका कांस्य पदक जीता। इस तरह से कुल 37 पदक नॉर्वे ने जीता और पहले स्थान पे रहा। सेकेंड स्थान पे जर्मनी रहा है, जिसने 12 स्वर्ण, 10 रजत और 5 जो है वो आपका जीता है कांस्य पदक, कुल 27 पदक हासिल किया जर्मनी। तीसरा स्थान पे चीन रहा है, जिसने 12 स्वर्ण, 10 रजत और 5 कांस्य पदक जीतकर 15 पदक जीता। और चौथा स्थान पे अमेरिका रहा है। अगर नेक्स्ट बात करते हैं इसी से संबंधित जो प्रश्न है कि 2023 में अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति, ध्यान रखिएगा, 2023 में अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मेजबानी, ओलंपिक समिति का मेजबानी 2023 में कौन करेगा, तो मुंबई के द्वारा किया जाएगा, ध्यान रखेंगे। तो इस तरह से इस सप्ताह के जो भी महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स थे आप सभी को हमने बताया, आप सभी इसे देखें और ध्यान से सुने, सुनने से आपका काफी जो है वो ये आपको याद हो जाएगा, इसलिए आप 2-4 बार इसे देख सुने, इससे आपको काफी फायदा होगा। और पीछे वाला भी वीडियो आप रिवाइज करते रहें ताकि आने वाला आगामी परीक्षाओं में आप जो है वो बेहतर कर सके, इसलिए आप सभी देखें। और प्लीज मैं फिर से एक बार कहूंगा कि आप सभी क्लास को शेयर करते रहें और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।